दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की आह में सब कुछ लुटा दिया। नारा दिया अहिंसा का सब मिट गई कुचाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। डर के भगा फिरंगी उसकी गल ना पाई दाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना, ये गीत सबने सुना होगा। ऐसा क्या कमाल उन्होंने किया था कि जो आधा नंगा फकीर, पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं, जिसने हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जब कहीं गए तो एक व्यक्ति सभा के अंदर उठे मदुरै में, कहा कि बापू खादी पहनने कैसे महंगी है, आप तो सूटेड बूटेड हो। हमने कहा यार मुझे भी, क्योंकि मेरे भारत का जन सामान्य गरीब है तो मुझे उसी की तरह वस्त्र पहनने चाहिए, जितने आवश्यक हैं तन ढकने के लिए उतने ही वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने केवल लंगोट धारण किया। सोचिए क्या आज आप और हम केवल एक लंगोट के अंदर अपना जीवन यापन कर सकते हैं क्या? जो सबसे सक्षम आदमी था उस समय में पढ़ने के लिए लंदन जा सकता था, जो अफ्रीका में वकालत करता था, क्या उसने कोई पूंजी कमाई? क्या उसके बाद उसने महल खड़े किए? क्या उसने अपने संतानों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े मंत्री पद दिलवाए? इसका आप और सभी जवाब देंगे नहीं। भले हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कितनी ही उनकी आलोचना कर लें, कितने ही मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे स्लोगन चला लें, क्योंकि हम भारतीय तो प्रसिद्ध इसलिए हैं, जो हमारा अच्छा करता है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर हम गांधी को पढ़ें, क्योंकि हो सकता है हम में से कुछ लोग मूर्ख बैठे हों, लेकिन पूरी दुनिया घूमने वाले लोग मूर्ख नहीं हैं। आज भी भारत में कोई विदेशी यात्री आता है तो महात्मा गांधी की कब्र पे जाके वो समाधि पे जाके फूल जरूर चढ़ाता है। या भारत में भी, भारत के बाहर भी उनका नाम इतना है। तो आज हम महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे और विशेष तौर पे आज की क्लास में हम बात करेंगे बैरिस्टर महात्मा गांधी। जो सूटेड बूटेड गांधी है या जो अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में जो गांधी है, उस गांधी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो हमारी गांधी जी से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। इस क्लास के अंदर हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। महात्मा गांधी और बापू नाम आया, महात्मा नाम आया, राष्ट्रपिता नाम आया, ये सारी भी चर्चा हम करेंगे कि ये महात्मा कैसे बन गए, है ना, किसने कहा, तो ये सारी हम बात करेंगे और इसको चरणबद्ध तरीके से हम लेंगे। जैसे आज की क्लास में हम बात करेंगे महात्मा गांधी से प्रारंभिक जीवन और अध्ययन और भारत वापस लौटने तक और अफ्रीका में किया गया संघर्ष। शुरुआत के हम करते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो गुजरात में स्थान है, एक तट है पोरबंदर। पोरबंदर ये कहां पर है? ये गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात में। डेट थी उस समय 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और सभी जानते हैं पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई। पुतलीबाई। करमचंद जी के 3 पत्नियां पहले थी और तीनों पत्नियों का क्या हुआ? देहांत हो गया। प्रसव के समय में तीनों पत्नियां जो है वो चल बसी। तो ये करमचंद जी की चौथी पत्नी थी, पुतलीबाई। उससे महात्मा गांधी जो हैं उनका जन्म होता है। तारीख तो सबको याद ही है, कोई मेरे हिसाब से तो कोई विरला सा ही है जो तैयारी करने वाला उसको कंफ्यूजन किसी का हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि 2 अक्टूबर 1869 किसी को ध्यान में नहीं हो। याद करने के लिए मैं जरूर इतने बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू इनसे 20 साल छोटे थे, यानी उनका जन्म 1889 के अंदर आपको याद करना है। ये आप एक तरीके से अगर ज्वाइंट करके चले चीजों को तो याद रह जाएगा।
तो महात्मा गांधी, इनका जन्म गुजरात में पोरबंदर के अंदर एक पंसारी जो शब्द है, पंसारी को हम हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं परफ्यूमर, परफ्यूम बेचने वाले, परफ्यूमर अंग्रेजी में इसे कहते हैं। तो पंसारी परिवार में महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। इनके पिता का नाम करमचंद, माता का नाम पुतलीबाई। अब कुछ समय निकलता है और जब ये 13-14 साल के थे, यानी लगभग हम बात करें मई 1883 के अंदर, इनकी खुद की आयु 13 वर्ष थी। 13 वर्ष में इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और विवाह किससे होता है, विवाह होता है इनकी पत्नी को शॉर्ट में कहते बा, और पूरा नाम था कस्तूरबा। शॉर्ट में बा ही बहुत सारे लोग प्यार से पुकारते थे। तो विवाह होता है कस्तूरबा माखन जी, पूरा नाम था उनका कस्तूरबा माखन जी। लेकिन ज्यादातर लोगों पुकारा जाता है, सभी लोग बा कह के पुकारते सम्मान के रूप में, तो कस्तूरबा माखन जी से। लेकिन कस्तूरबा की उस समय आयु कितनी थी, 14 वर्ष थी, यानी लगभग कुछ महीने कह सकते हैं हम। कस्तूरबा जी जो हैं उनसे बड़ी थी। तो मई 1883 में इनका विवाह होता है और 13 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। और लगभग 1-2 साल बाद जब इनकी आयु 15 वर्ष थी, 15 वर्ष की आयु में इनके पिता करमचंद गांधी का देहांत हो जाता है। तो एक बालक के, युवक के संघर्ष शुरुआत में आ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी प्रारंभिक शिक्षा की हम चर्चा करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई है। कोई जगह थी भावनगर, भावनगर के अंदर इन्होंने मैट्रिक पास की थी। और उस समय भावनगर में थी एक कॉलेज थी जिसका नाम था समलदास कॉलेज, समलदास। यहां से इन्होंने क्या पास की, मैट्रिक पास की। एक हमने चर्चा करी ली, इनका विवाह जो है, बाद में ये लंदन चले गए, है ना। इनका विवाह किससे हुआ, कस्तूरबा से, कस्तूरबा माखन जी। तो इनके 4 संतानें हुई। कितनी संतानें, 4 संतानें हुई। गांधी और कस्तूरबा के, महात्मा गांधी और कस्तूरबा के 4 संतानें हुई। उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे, वो थे हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हीरालाल, मणिलाल, रामलाल और देवदास। छोटा सा याद कर लेना इसे, कोई कहीं भूल भी जाओ तो स्कूल के HM RD कराते हैं, है ना, RD कराते हैं। हीरालाल, मणिलाल, रामलाल और देवदास, ये 4 पुत्र इनके होते हैं। सबसे बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था हीरालाल। मैंने आपको शुरुआत में एक प्रश्न किया था, क्या इन्होंने अपने पुत्रों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाया था। आज तो आदमी मंत्री होते ही सोचे कि मेरा बेटा जो है वो बड़ी पोस्ट पे जाए, है ना, मेरा बेटा कोई चेयरमैन बने, किसी बड़ी चेयरमैन से तो कम बने ही नहीं, है ना, किसी भी संस्था का, संगठन का, या मंत्री बने मेरी जगह, कल को मैं मेरी सीट छोड़ू तो मेरा बेटा आके। ये भी एक तरह का राजतंत्र है, ये हम इसको लोकतंत्र में शामिल नहीं कर सकते। अगर वो बेटा छोटे पद से संघर्ष करते हुए अगर ऊपर आ रहा है तो हो सकता है वो बच्चा योग्य हो सकता है जनता ने उसको चुना हो। तो ये कुछ इस तरह से महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन रहा। बाद में इनको पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ा। तो लंदन, महात्मा गांधी लंदन पहुंचते हैं 4 सितंबर 1888 में। ये लंदन जो है वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले गए। बैरिस्टर विदेश से पढ़ के आता था, वो वकील, बड़ा वकील, ऐसे बैरिस्टर उसको बोलते थे। अपने भारत से पढ़ता वो तो लॉयर है, लेकिन लंदन से जो पढ़ के आता उसको थोड़ा मान समाज ज्यादा मोटी पढ़ाई करके आए तो उसको बैरिस्टर कहते थे उस समय में। और लगभग 3 साल में वहां जब वो थे तो लंदन में रहते में समय ये थियोसॉफिकल एक सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उनके सदस्यों के संपर्क में आए और उन्होंने इन्हें बौद्ध, हिंदू दर्शन और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तो इन्होंने गीता का अध्ययन किया।
तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, कर्मण्यमेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस तरह के विचार जब इन्होंने पढ़े तो इनको हिंदू धर्म से बड़ा लगाव हो गया और थोड़ा सा धार्मिकता की ओर आ गए। अब कुछ समय बाद 91 साल में ये वापस लौट आते। 1891 लंदन से पढ़कर लौट गए। क्या बनकर लौटे? बैरिस्टर। लंदन से बैरिस्टर बनकर लौट गए। उस समय बड़ा व्यवसाय था क्योंकि अंग्रेज अत्याचार करते थे, अंग्रेज भारतीयों पे अत्याचार किया करते थे और यहाँ उनको केस लड़ने के लिए वकील चाहिए होता था। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा ये पेशा था वकालत, क्योंकि अंग्रेजों को अगर हराना है, अंग्रेजों को कुछ करना है तो आपको उनकी भाषा, उनके कानून जानने पड़ेंगे। अब इसी बीच 1893 के अंदर एक गुजराती व्यापारी है, गुजराती व्यापारी, वो इनके पास आता है और कहता है भाई मेरा ये केस लड़ना है, आपको ट्रस्ट का केस लड़ना है। और कहां जाके लड़ना है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो महात्मा गांधी यहां 1893 के अंदर, 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका, और यहां से एक जीवन इनका अलग मोड़ लेता है। 1893 के अंदर एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल्ला, पूरा नाम दारा अब्दुल्ला, इसका केस लड़ने के अगर पूछ ले हुए तो दारा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहां गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। कौन से साल में? 1893 में। अब जब वहां एक घटना घटती है, ये जब अपनी यात्रा कर रहे थे, यात्रा कहां से? देखो, जोहानसबर्ग से, क्योंकि पैसा तो था ही, तो जोहानसबर्ग से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे ये, और वहां पर इन्होंने फर्स्ट क्लास जो होती है ना, प्रथम श्रेणी का टिकट भी कटवाया था और प्रथम श्रेणी के टिकट में बैठे थे, रिजर्वेशन के अंदर फर्स्ट जो क्लास है उसमें बैठे थे। अचानक एक गोरा अंग्रेज आता है और वो देखता है कि मैं एक अश्वेत के साथ यात्रा करूंगा। अरे अंग्रेजों का तो मामला आज ही मानवाधिकार की दुआ, लेकिन इनकी तो हालत हजारों लोगों को भूनने वाले, ये मानवाधिकार की बात करते हैं। तो उस अंग्रेज को इतना भी सहन नहीं हुआ कि मेरे साथ एक अश्वेत व्यक्ति यात्रा कैसे कर सकता है। तो महात्मा गांधी को उन्होंने उतरने के लिए कहा। महात्मा गांधी ने कहा मेरे पास तो मेरा टिकट है, मैं क्यों उतरूं? तो उसने सिक्योरिटी पुलिस वालों को बुलाकर, एक स्टेशन है जिसका नाम है पीटर मेरिट्सबर्ग। कौन सी जगह? इंपॉर्टेंट है, पीटर मेरिट्सबर्ग। हो सकता है किसी बुक में आपको केवल मेरिट्सबर्ग लिखा हुआ मिल जाए, वो भी सही है। तो पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको उतार दिया गया, उनका सामान फिकवा दिया गया। महात्मा गांधी को पहली बार इतना दुख का एहसास हुआ कि अच्छा अंग्रेज ये अत्याचार करते हैं, यानी वो भारतीयों के शेयर नहीं कर सकते। देखना, एक समय ये है जब एक अंग्रेज महात्मा गांधी के साथ बैठने के लिए ट्रेन की यात्रा के लिए तैयार नहीं है, और बाद में महात्मा गांधी ने ही वो समय ला दिया कि अंग्रेज तरस रहे थे कि हम एक राउंड टेबल बैठा लेते हैं, राजा महाराजा भी वहां बैठे, हम अंग्रेज भी वहां बैठे, और कैसे करके गांधी उस टेबल पे आ जाए। ये इन्होंने इनके राजनीतिक कैरियर में, ये इन 30-40 सालों में महात्मा गांधी ने बड़ा अंतर अंग्रेजों के सामने ला खड़ा किया था। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि गांधी ने क्या किया, तो एक सफर यह है कि ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन होते हुए टिकट पे सीट के पास नहीं बैठने दे रहा है एक अंग्रेज। और कुछ साल बाद गोलमेज सम्मेलन बुलाए जब 1930, 31, 32 में, तो अंग्रेज तरस रहे हैं कि किसी तरह इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी आ जाए और हमारी हाईएस्ट लीडरशिप उनके साथ में बैठकर भारत के मसलों पर बात करे, क्योंकि उनकी एक्सेप्ट। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सोच में इन 30-40 सालों में एक बड़ा बदलाव गांधी जी ने ला दिया था। तो ये जब घटना घटी तो इन्होंने कहा कि अफ्रीका के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। उसके बाद में गांधी जी ने संघर्ष चालू किया और नस्लीय 1894 के अंदर 94 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अब ये देख लें, गांधी जी
1893 के अंदर पहुंचते हैं, 93 के अंदर ही घटना होती है और 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो नस्ल भेद है ना, नस्ल भेद पर कार्य करने लग जाते हैं। अपनी वकालत तो करते ही हैं, है ना, नस्ल व रंग भेद पर, रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन गांधी के तरीके पूरे विश्व में, मैं कहता हूं, यूनिक क्यों है, लोग क्यों मानते हैं कि जहां चोट करनी है वहां चोट भी हो जाए। अब इस बीच उनको लगता है कि भारत में भी कुछ बड़ी चीजें हो रही है, तो बीच के अंदर, मैं फिर बता रहा हूं, महात्मा गांधी बीच में अफ्रीका दौरे के बीच 1901 के अंदर कलकत्ता आए थे और उस समय कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। अगर आपके सामने प्रश्न आए कि गांधी जी जो हैं वो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो 1901 में, लेकिन हम बार बार पढ़ते हैं कि गांधी जी भारत कब आए अफ्रीका से, 1915 में। तो अपने कंफ्यूजन चलता है किताबों में, यार 1901 कैसे आ गया, गांधी जी तो आए 1915 में थे। तो बीच के अंदर भारत, ये अपना दौरा छोड़कर भारत आए और इन्होंने कौन से अधिवेशन में भाग लिया, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। जाते समय ये कहां गए, जाते समय ये बंबई भी गए, बंबई गए और बंबई में अपना विधि कार्यालय खोला। यानी किसी को सलाह चाहिए तो यहां से ले सकते हैं। तो विधि कार्यालय कहां खोला इन्होंने, अपना बंबई में। और वापस कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि वहां काम अभी करना इनको बाकी था। तो वापस याद 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस, फिर नस्लवादी काम करने लग गए नस्ल भेद के विरोध में, और 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट करने आए और बंबई में विधि कार्यालय खोला और वापस चले गए। अब वापस गए गांधी जी, अगर भारत आकर वापस गए तो क्यों, क्योंकि उन्हें वहां बड़े बड़े काम करने थे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर उन्होंने 2 आश्रम स्थापित किए, जिसमें से एक आश्रम का नाम था फिनिक्स, फिनिक्स सेटलमेंट, और एक था टॉलस्टॉय फर्म। ये 2 आश्रम गांधी जी द्वारा दक्षिण, ये ऐसे लिख रहा हूं, मतलब साउथ अफ्रीका है ये, दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए गए। फिनिक्स आश्रम जो है वो 1904 में इसकी स्थापना हुई, टॉलस्टॉय फर्म की 1910 में, टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। 1910 में फिनिक्स आश्रम जो है इन्होंने डरबन के अंदर खोला, डरबन, और टॉलस्टॉय आश्रम इन्होंने जोहान्सबर्ग में खोला। और यहां से नस्ल भेदी कामों के लिए या एक सुसंगठित रूप से कार्य चलने लगा। जब फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी ने खोला, देखो 4 आश्रम महात्मा गांधी के फेमस हैं, एक फिनिक्स सेटलमेंट, एक टॉलस्टॉय, एक भारत में भी नाम आता है वो है साबरमती, साबरमती आश्रम आपने सुनने पढ़ा होगा, एक सेवाग्राम भी है। तो इस तरह 4 प्रमुख आश्रम हैं, 2 ये भारत में, हम भारत का पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और अभी हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम खोले। तो पहला जो आश्रम खोला वो खोला फिनिक्स आश्रम। और सत्याग्रह का जब प्रयोग किया महात्मा गांधी ने, सबसे पहले अगर प्रश्न आए कब किया, तो 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रथम बार गांधी जी ने प्रयोग किया, साउथ अफ्रीका में प्रयोग किया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। देखो शब्द भी देखो, गांधी जी बड़े चतुराई से लोगों को कनेक्ट करने के अंदर, उनसे बड़ा हम कह सकते हैं कम्युनिकेटर, उनसे बड़ा कम्युनिकेटर अभी तक भारत के अंदर नहीं हुआ है। क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं 1930 1900 के आसपास, 1889 है ना, 1920, तो उस दौरान महात्मा गांधी ने देखा कि भारत के लोग तो अंग्रेजों से लड़ना तो दूर, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उसके लिए संघर्ष है। तो आजादी की लड़ाई कहां से लड़ेंगे, तो लोगों को जोड़ा, नमक जैसी चीजों को लेकर, खादी जैसी लोगों को, क्योंकि जन सहभागिता बहुत जरूरी थी। सदस्यता जो कांग्रेस की थी उसको 4 आने तक ले आए कि कॉमन आदमी जुड़े, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे है ना उतना ही मिलेगी। तो ये चीजें जानते थे बहुत अच्छी तरह से। आगे हम बात करें 1906 में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, लेकिन साथ ही साथ 1906 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर जुलू जो प्रदेश है, जुलू में चुनाव के दौरान उन्होंने क्या किया, 2 अंग्रेज अधिकारी मार दिए, 2 अंग्रेज मारे गए। तो अंग्रेजों ने वापस रेस्पॉन्ड किया और अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया।
अब उस युद्ध के अंदर भारतीय भी मर रहे हैं, सभी मर रहे हैं, अफ्रीकन भी हैं, अंग्रेज भी हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हमें परमिशन दी जाए, और उन्होंने लोगों की सेवा के लिए नेटाल इंडियन एम्बुलेंस सेवा चालू की। नेटाल इंडियन सेवा चालू की, एम्बुलेंस कोर पूरा नाम, नेटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर, इसका गठन किया। और युद्ध के दौरान लड़ाई झगड़े में इनकी जो स्ट्रेचर लेके जाते थे इनके लोग, उनको कहीं रोका नहीं जाता। तो इस तरह इन्होंने जुलू जो है उस के कारण इनको जुलू पदक से सम्मानित किया गया। जब लड़ाई खत्म हो गई तो इनको जुलू पदक दिया गया महात्मा गांधी को। याद रह जाएगा जुलू पदक क्या है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ये पूरी जुलू के अंदर चुनाव हुआ, 2 अंग्रेजों को मार दिया गया, गांधी जी ने वहां एम्बुलेंस का अच्छा काम किया। इसी तरह है अफ्रीका के अंदर ही डच प्रभाव वाले राज्य थे जिन्हें क्या कहते थे, बोअर प्रदेश कहते थे। इन बोअर प्रदेशों के अंदर हिंसा हुई क्योंकि ये दूसरे देश के प्रभाव में थे, तो इन्होंने बोअर युद्ध लड़े। पहला बोअर युद्ध जो लड़ा गया वो 1880-81 के अंदर, तो ये हुआ प्रथम बोअर युद्ध। दूसरे युद्ध में महात्मा गांधी का रोल कुछ रहा, वो था दूसरा बोअर युद्ध 1899 से 1901 या 2 तक हम कर सकते हैं, 2-3 साल का था ये। तो 1899 से 1902 के बीच में ये था दूसरा बोअर युद्ध। तो हम पहले की तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि गांधी जी उस समय में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लंदन नहीं गए थे, अपनी शादी वादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरे बोअर युद्ध में गांधी जी ने वही वापस एम्बुलेंस सेवा दी, एम्बुलेंस किस पर, स्टेशन पर एम्बुलेंस सेवा दी, और जो भारतीय थे या अंग्रेज थे उनको मदद दी। तो उसमें इन्होंने अंग्रेजों की क्या की, सहायता की, अंग्रेजों की सहायता की। तो इस तरह इनको फिर बाद में कौन सा पदक दिया गया, बोअर पदक दिया गया। तो इस तरह गांधी जी को अंग्रेजों के सहयोग के लिए शुरुआत में 2 पदक मिले। कौन कौन से पदक भाई, एक तो था जुल्लू पदक और दूसरा क्या था, बोअर पदक। अब याद हो जाएगा सभी को, बोअर की जो लड़ाई है वो 1899 से 1902 के बीच में हुई, 1899 से 1902 के बीच में, और ये 1906 में। तो इस तरह 2 पदक महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा दिए गए, अंग्रेज सरकार ने इनको सम्मानित किया। 1900 एक और चीज है, 1909 के आसपास जब ये इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के दौरान इन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी जिसके प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं, हिंद स्वराज्य, और इसमें स्वराज्य की इन्होंने क्या की, व्याख्या की। तो हिंद स्वराज्य पुस्तक महात्मा गांधी की लिखी गई तो 1909 के अंदर, 1909 में। और इस पुस्तक को साउथ अफ्रीका से एक अखबार छपता था, इंडियन ओपिनियन, उसके अंदर भी छपवाया गया इंडियन ओपिनियन। तो वापस अपन बात करें, वापस चर्चा करें। गांधी जी का जन्म 1869 में होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, 1898 में लंदन चले जाते हैं, और लंदन जाने के बाद में 1888 के अंदर लंदन गए, 1893 के अंदर वहां पर वापस, ये 1891 लौट जाते हैं, 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहां केस लड़ने के लिए दारा अब्दुल्ला का केस लड़ने जाते हैं। वहां स्टेशन था पीटर्स मैरिसबर्ग, वहां पे इनको उतारकर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद में 1894 में ये नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और 1901 में भारत आते हैं और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। वहां पे 2 आश्रम, फिनिक्स और टॉलस्टॉय। 1906 के अंदर जुल्लू पदक मिलता है, और 1902 में बोअर युद्ध में भी पार्टिसिपेट करते हैं। 1909 के अंदर पुस्तक लिखते हैं हिंद स्वराज। यहां तक अभी तक हमने देखा है। 1913 के अंदर महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीकी सरकार रिकॉग्नाइज करने लग जाती है, 1913। तो वहां पर होर्डिंग्स आता है और एक एंड्रयूज आता है, साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं और गांधी जी होते हैं।
ये मिलकर परामर्श करते हैं और जो अफ्रीका में रह रहे भारतीय हैं उनकी कुछ प्रमुख मांगे मान लेते हैं। और 1914 के अंदर ये अधिकांश जो काले कानून थे, वो सारे काले कानून जो थे, जो भारतीयों को, अफ्रीकी भारतीयों काले कानून जो हैं वो रद्द कर देते हैं। ये की सबसे बड़ी जीत थी, प्रथम हम कह सकते हैं इनका प्रथम बड़ी उपलब्धि कि इन्होंने अंग्रेजों से कई कानून रद्द करा दिए थे वहां 1914 के अंदर। 1914 में अफ्रीका में रहते हुए अफ्रीकी सरकार, अफ्रीकी अंग्रेज लोग इनसे परामर्श लेना शुरू हो गए थे। अब समय आ चुका है कि गांधी जी भारत में आए और इन्होंने कदम रखा भारत के अंदर 9 जनवरी 1915 को। इंपॉर्टेंट डेट है, प्रवासी भारतीय दिवस, वो 7 से 9 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है। 1915 में महात्मा गांधी इस दिन आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से भारत आए। देखो, भारत एक बार हमने बात की 1901 में भी आए, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, लेकिन हम ये वाली डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि इसके बाद भी उन्होंने भारत में ही रहने का विचार किया और भारत में संघर्ष जो है वो चल। डेट इंपॉर्टेंट है 9 जनवरी 1915 और आते ही अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में इनका रोल था अंग्रेजों के सहयोग का, बोअर पदक भी मिल चुका था, जुल्लू पदक भी मिल चुका था, तो अंग्रेजों ने इनको उपाधि प्रदान की, कौन सी? केसरे हिंद, केसरे हिंद। और ये अंग्रेजों के लिए भर्ती करने लग गए कि अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इस तरह महात्मा गांधी का हृदय परिवर्तन हुआ बाद में और पूरी तरह वो अंग्रेजों के, कह सकते हैं हम, खिलाफ हो गए और भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, जिसमें किसान आंदोलन चलाए, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन चलाया। ये सब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज हमने गांधी जी और उनके प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका संघर्ष की हमने चर्चा की है। आप इनको याद करें, कोई प्रश्न है तो जरूर आप करें। जुड़े रहें दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।